अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए खतरे की बड़ी घंटी बजाई है और इस खदशे का इजहार किया है कि जून 2025 तक पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 329 रुपये हो जाएगी। यानी हमारा रुपया मजीद 18% कमज़ोर होगा और जो मौजूदा 278 रुपये का डॉलर है ये बढ़कर 329 रुपये का हो जाएगा। और इसी के साथ आईएमएफ ने हुकूमत को ये बात भी कन्वे की है कि वो मुल्क में एनर्जी प्राइसेस बढ़ाने के जिस मंसूबे पे काम कर रही है, जिसमें आपकी गैस की कीमत बढ़नी है, बिजली की कीमत बढ़नी है, दीगर कीमतें बढ़नी है, उसमें डॉलर की कीमत को मौजूदा शरह की बजाय आने वाली एक्सपेक्टेड शरह के मुताबिक से एडजस्ट करे। यानी हुकूमत 7 रुपये फी यूनिट बढ़ाना चाहती है जुलाई 2024 में, अगले 2 माह बाद। लेकिन उसको कन्वे ये किया गया कि 7 रुपये नहीं बढ़ेंगे, आपको इससे कहीं ज़्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। और यही वजह है कि अब हमारी आवाम जो है उसे 3 बड़े झटके लगने का खदशा है जुलाई के महीने में। अब पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी बिजली ज़रूरत से ज़्यादा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 45,600 मेगावाट के पावर प्लांट लगे हुए हैं। आजकल गर्मी की शिद्दत है, लेकिन लोगों की डिमांड 30,000 मेगावाट भी नहीं हुई। क्यों? बिजली इस कदर महंगी है कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकल चुकी है। जो लोग थोड़े से मतमव्वल थे, मिडिल क्लास के थे, अपर मिडिल क्लास के थे, उन्होंने घरों पर सोलर लगा लिए हैं। और ये वजह भी है कि अब बिजली की डिमांड बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो पाकिस्तान में एनर्जी की डिमांड 18% कम हुई है और बिजली की डिमांड उसमें से 10% कम हुई है। हुकूमत को एनर्जी की डिमांड कम होने की वजह से 5 अरब 80 करोड़ डॉलर्स की गैस, तेल, कोयला कम इंपोर्ट करना पड़ा। लेकिन उसकी कीमत मईशत ने यह अदा की कि हमारी जो चलती हुई इंडस्ट्रीज थी बंद हुई। उन इंडस्ट्रीज के बंद होने की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी बल्कि कम हुई। हमारे यहाँ रोज़गार कम हुआ, लोग बेरोज़गार हुए। लेकिन ये चीज़ चूँकि हमें किसी कागज़ पर नज़र नहीं आती, इसलिए ना हुकूमत इसको बता रही है ना आवाम को इसकी फ़िलहाल समझ आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 62 रुपये फ़ी यूनिट बिजली का रेट चल रहा है। अगर जुलाई में इसमें सिर्फ 7 रुपये ऐड किए जाते हैं, जो कि फ़िलहाल मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है, तो ये रेट बढ़कर तकरीबन 70 रुपये फ़ी यूनिट हो जाएगा घरेलू सारिफिन के लिए। और ये जो 7 रुपये बढ़ेंगे, ये 7 रुपये बेस प्राइस में बढ़ेंगे। जो बुनियादी कीमत है बिजली की उसमें बढ़ेंगे, उसके ऊपर जो टैक्सेस लगेंगे वो डलाकर मुझे आपको बिजली का यूनिट शायद 90 रुपये में पड़े, जो कि हमारी बसात से किसी तौर पर काबिल बर्दाश्त नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर बिजली की कुल कीमत में 70% किराया है उन पावर प्लांट का जो कि नून लीग पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में लगाए। मैं आपको एक फिगर बता रहा हूं, नेब्रा की कैलकुलेशन के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर अगले मालियाती साल में 4,100 अरब रुपए की बिजली प्रोड्यूस होगी। उस 4,100 अरब रुपए में से जो बिजली की पैदावारी लागत होगी वो सिर्फ 1,300 अरब रुपए होगी। यानी 1.3 ट्रिलियन रुपए 30% बिजली की पैदा करने की कीमत होगी, जबकि 70% 2,800 अरब रुपए बिजली घरों का वो किराया है जो हमने पाकिस्तान में बिजली घर लगाने की वजह उन तमाम बड़े बड़े स्टेटों के साथ कमिट किया हुआ है। दुनिया भर में किराए पे बिजली घर लगाए जाते हैं, नो डाउट, लेकिन उसकी शरह 30% से 35% होती है। पाकिस्तान दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है जहां पर किराए पे लगने वाले बिजली घरों की शरह 70% है। यानी हमें बिजली का जितना बिल आता है, समझ लीजिए उसमें से 70% बिल हम लोग उन बिजली घरों के किराए की मद में अदा कर रहे होते हैं जो नवाज शरीफ और इससे पहले जरदारी ने या काफ लीग के दौर में लगे थे। तो ये वो जुल्म है जिसकी वजह से आपको बिजली का बिल ज़्यादा आता है। और ये वो हकीकत है कि जिसको पता लग रही है उसकी आंखें खुल रही हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, आपको स्क्रीन के ऊपर मैंने आज 2 मुख्तलिफ आर्टिकल्स दिखाए हैं, आप इनको पढ़ें। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाला है। ना ये पीटीआई ने पब्लिश किए हैं, ना पीटीआई के सोशल मीडिया पर पब्लिश हुए हैं, ना एक पीटीआई के अखबार में पब्लिश हुए हैं। ये बड़े इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखे, मुख्तलिफ अंग्रेज़ी के मोतबर जरीदों में ये पब्लिश हुए
और आप इनको पढ़ें, आपको खुद समझ आएगी कि इस मुल्क के अंदर हमें सीपैक के नाम पर जो गेम चेंजर बताकर बेचा गया वो हमारे जड़ों में बैठ चुका है। क्यों? हमने सीपैक के जरिए मुल्क में इंडस्ट्री लगानी थी, वो नहीं लगाई। हम लोगों ने सीपैक के जरिए जरूरत से ज्यादा महंगे पावर प्लांट लगाए और अब वही महंगे पावर प्लांट हमें डस रहे हैं। पाकिस्तान में जिस रफ्तार से पावर प्लांट लगे और अगले 3-4 साल में भी मुकम्मल होंगे तो माहिरीन कहते हैं कि 2027 तक पाकिस्तान में ज़रूरत से 12,000 मेगावाट इजाफी अवेलेबल बिजली के पावर प्लांट मौजूद होंगे, जिनसे हम बिजली नहीं ले पाएंगे क्योंकि मुल्क में डिमांड नहीं होगी। लेकिन वो पावर प्लांट चूंकि अवेलेबल होंगे, उनका किराया हमें अदा करना पड़ेगा। ये वजह है कि रवा माली साल में हम लोगों ने बिजली के पावर प्लांट के ऊपर जो किराया अदा करना है वो 2100 अरब रुपए है, यानी जून 2024 तक। और अगले माली साल में जुलाई 2024 से जून 2025 तक हम लोगों ने 2800 अरब रुपए का सिर्फ किराया अदा करना है। हम उनसे 1 यूनिट बिजली का ना लें, हम लोगों ने उन्हें 2800 अरब रुपए किराया अदा करना है। और फिर उससे अगले साल ये 2800 अरब रुपए बढ़कर 3500 अरब रुपए हो जाएगा। ये एक ऐसा विशेष साइकिल है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तो नाज़रीन, आप दिल बड़ा करें, हमारे वो लोग जो नून लीग से हमदर्दी रखते हैं, हम उनसे हमदर्दी रखते हैं। आप बिल्कुल रखिए, किसी सियासी जमात को पसंद करना नापसंद करना आपका आईनी हक है, लेकिन हम जो बात फैक्ट्स की बेस पे आपसे डिस्कस कर रहे होते हैं, आप उन्हें फैक्ट्स के पैमाने पर जरूर जांचा करें, अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को एक तरफ रख के। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में बिजली सबसे महंगी है, तो मैं आपको स्क्रीन पर एक इश्तिहार दे रहा हूँ। पाकिस्तान की इंडस्ट्री ने इश्तिहार छापा है, इस पर वजीर आज़म और वजीर तवानाई समेत तमाम वज़रा की तस्वीरें हैं। अब इसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री के लिए बिजली का 1 यूनिट 15.4 अमरीकी सेंट का है, जबकि यही बिजली का 1 यूनिट इंडस्ट्री के लिए बांग्लादेश में 8.6 यूएस सेंट का है। आधी कीमत है बांग्लादेश में बिजली की इंडस्ट्री के लिए। वियतनाम में यही बिजली का 1 यूनिट 7.2 सेंट का है, जबकि इंडिया शायद किसी और सैयारे पर रहता है, वहां पर इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली टेक्सटाइल के लिए बिजली का 1 यूनिट 6 सेंट का है। कहाँ 6 सेंट और कहाँ 15.4 सेंट, तकरीबन 250% का फर्क है। ये मैं नहीं कह रहा, कि इस मुल्क की वही इंडस्ट्री कह रही है जिसको हमेशा नून लीग पालने का दावा करती है। तो क्या वजह है कि इंडस्ट्री चीख रही है हमारे पास एशिया के अंदर सबसे महंगी बिजली है, जिसके ऊपर फैक्ट्रियां चलाना वायबल नहीं रहा। ये वो हकायक हैं जिनको हम जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी अपना और अपने आने वाली नस्ल का फायदा उठाएंगे। वरना आंखें बंद करके हमारे बड़ों ने भी 30-35 साल इन्हीं जमातों को वोट दिया और इन्हीं के लगाए हुए मंसूबों ने आज मेरी और आपकी नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।